स्टूडेंट्स पार्ट 3 करना पड़ रहा है हमको इस चैप्टर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इसमें और आपका एक्सप्लेनेशन इजी रहे, आपको ज़्यादा याद रहे, इसके लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ कि जो फ़र्क हम पर होता है सीज़न का, वही फ़र्क जो है वो जानवरों पर भी होता है। तो वो कैसे अपने आप को ऐसे सीजन से बचाते हैं। वी सी दिस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी ईयर आफ्टर ईयर। विंटर इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ पांगल। तो महाराष्ट्र में जब विंटर सीजन आता है उसको बोलते हैं पांगल, यानी झाड़ों से जो होता है वो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दी विंटर। द कोट्स ऑफ मेनी फरी एनिमल्स बिकम्स थिकर इन विंटर। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जो फरी एनिमल जिनके बदन पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, जैसे कि कोट होते हैं, जैसे कि बेयर होते हैं, जैसे कि रैबिट होते हैं, जैसे कि शीप होते हैं, तो इनकी जो बदन के जो बाल होते हैं वो और ज्यादा थिकर हो जाते हैं विंटर में, क्योंकि अब उनके लिए तो कोई स्वेटर नहीं बना है, तो उनको नेचर ने जो है वो एक अपना नेचुरल स्वेटर दिया, यानी उनके बाल जो है वो कड़क हो जाते हैं, वो इतने कड़क होते हैं कि उनको आराम से जो है वो गर्म रखते हैं। दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन। सच ग्रोथ ऑफ हेयर स्पेशली नोटिसेबल इन एनिमल्स लाइक शीप एंड सम टाइप्स ऑफ गोट्स एंड रैबिट। द एंड ऑफ विंटर इज ऑल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसमिंग। यस, तो जब जैसे जैसे विंटर खत्म होता है आप देखोगे कि मैंगो ट्रीज पे ऐसे छोटे छोटे बीज आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब अब जो है आम की तैयारी शुरू हो गई है पेड़ों की। फिर मैंगो का सीजन आता है, फिर आपको बहुत टेस्टी टेस्टी मैंगो भी मिलते हैं। दीज ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मोहुर इन मराठी। तो मोहुर बोला जाता है मराठी में जब ऐसे वक्त में, यानी विंटर के बाद जब गर्मी शुरू होती है और जो है मैंगो ट्री रेडी करता है अपने आप को उसके फ्लावर्स से मैंगो बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर वक्त को बोलते हैं mohur. At the close of the month of February, it becomes warmer and by March we begin to feel the heat. It's time for summer. तो फरवरी के बाद यानी धीरे धीरे जो है वो गर्मी शुरू होकर मार्च में बहुत अच्छी खासी गर्मी, फिर आपको मई की अप्रैल की भी गर्मी होती है, फिर मई की भी गर्मी होती है। तो इसका मतलब कौन सा मौसम बहुत अभी आपको परेशान करेगा, वो है समर। इन दिस सीजन मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। अब ये वक्त होता है आप देखोगे कि पेड़ों पे जो है नए पत्ते आ जाते हैं। फॉरेस्ट अपीयर्स टू हैव टेकन ऑन कॉपर कलर्स बिकॉज दीज लीव्स आर रेडिश एंड शाइनी वाइल दे आर टेंडर। आप जंगलों में देखोगे कि जो पत्ते होते हैं गर्मियों के टाइम पे वो थोड़े से कॉपर कलर यानी गोल्डन कलर में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि धूप की वजह से, तेज धूप की वजह से जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, वो अलग अलग कलर चेंज कर लेते हैं। कॉपर कलर में होते हैं, कुछ रेडिश हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा शाइन करने लगते हैं। सो देयर कलर चेंजेस टू ग्रीन एज द लीव्स ग्रो बिगर। द कॉल ऑफ द कोयल इज हियर इन मैनी प्लेसेस। और इसी टाइम पे आप देखोगे कोयल बहुत कूकती है जब मोहर का वक्त होता है, या जब जो है समर जो है वो पीक पे होता है। इन समर द मार्केट इज फुल ऑफ मैंगोज। यस ऑफ कोर्स, समर में जो सबसे ज्यादा आपको कौन सा फ्रूट नजर आता है वो है मैंगो। यमी मैंगोज होते हैं ना, फिर मम्मी बहुत सारे मैंगो लेके आती है। एक और एक फ्रूट होता है जो समर में बहुत मिलता है, वो है वाटरमेलन। दिस इज द सीजन फॉर दिस फ्रूट्स। ऑल द मैंगो ट्रीज ग्रो ऑल ओवर महाराष्ट्र। द कोकन रीजन इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स मैंगो। कि जैसे कि मैंगो जो है वो बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, लेकिन कोकन का जो रीजन है वहाँ पे सबसे बढ़िया मैंगो मिलते हैं। इट इज ऑल्सो द सीजन फॉर कैशूनट। और यही एक वक्त होता है कैशूनट। कभी आपने खाया है, बहुत ही जूसी होता है, बहुत टेस्टी होता है। द रेड येलो कैशू एप्पल्स कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैशू ट्रीज ऑन द हिल साइड इन द कोकन। ये भी आपको कोकन रीजन जो है वहां पर उस तरफ आपको ये कैशू एप्पल मिलेंगे, बहुत टेस्टी होते हैं। और इसकी खेती भी बहुत बड़े पैमाने पे कोकन में होती है। हाँ, यस, नाउ आफ्टर समर, फिर समर के बाद क्या होता है, सबसे फेवरेट बच्चों का वो होता है मानसून, रेनी सीजन। इन जून ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपीयरेंस। द रेनी सीजन इज अ शॉर्ट way away. By this time we begin to get jackfruits, jamuns and करवंदाज। तो अब धीरे धीरे जो है वो जून जब आता है तो वर्षा शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है, और इस वक्त मिलते हैं फ्रूट्स भी चेंज हो जाते हैं। वो होते हैं जैक फ्रूट, अब आ जाते हैं जामुन आ जाते हैं, करवंदा आपने खाया होगा, छोटे छोटे बॉल टाइप होते हैं वो करवंदा, बहुत खट्टे होते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स दैट इज scattered ऑल ओवर द ग्राउंड, दे स्प्राउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज सून एज इट्स बिगन। तो जो भी बीज यहाँ वहाँ गिर गई होती है एनिमल्स की वजह से या किसी भी वजह से, आप भी खुद देखो, कभी आप कोई फ्रूट खाते हो या कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें सीड होते हैं, अगर आप उसको किसी मिट्टी में छोड़ दो तो वो बारिश के बाद आप वहां पे देखोगे कि वहां पे प्लांट शुरू हो, या उसको किसी भी तरीके से उस बीज को जमीन में पानी मिल जाता है तो वो ग्रो करना शुरू करता है। सो दिस स्प्राउट एंड स्टार्ट ग्रोइंग एज सून एज इट्स बिगिन टू रेन। इट बिकम्स ग्रीन एवरीवेयर। आप देखो कि बारिश में हर जगह पे जो है वो ग्रीनरी शुरू हो जाती है। दिस ग्रीनरी इज सूदिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ। समटाइम्स यू कैन इवन सी द रेनबो विद इट्स 7 colors in the sky.
तो इसी ग्रीनरी के बीच में आप प्यारा सा जो है वो रेनबो भी देखोगे। जब बरसात शुरू होती है तो अपने साथ एक प्यारा सा दोस्त भी लाती है, और वो है रेनबो, जो 7 कलर के साथ में सबके मन को जो है वो खुश कर देता है। As it's become wet everywhere, frogs appear. We also hear the loud noise of frogs croaking all together. तो जब बारिश शुरू होती है आप देखोगे सब जगह गीला होता है, आप देखोगे मेंढक कूदते होते हैं, बच्चे मैंने देखे हैं बहुत सारे मेंढक के पीछे पड़ जाते हैं धागा वगैरह लेकर उसको बांध के, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है वो जानवरों को भी रहने देना चाहिए, वो भी एंजॉय करने के लिए आते हैं रेनी सीजन हमारे साथ में, और खुशी से जो है फ्रॉग जो है वो आवाज भी करता है। इट गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर, दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्रॉग्स, दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर्स विच लास्ट फॉर 7 or 8 months। तो इसके बाद फिर वक्त होता है, धीरे धीरे बारिश कम होती है, फिर कौन सा सीजन आएगा? यस ऑफ कोर्स इट इज विंटर। तो जब विंटर आता है तो मेंढक जो है वो परेशान हो जाता है, बोलता है अब तो बारिश चली गई है, मैं अब बाहर नहीं रह सकता हूँ क्योंकि ठंडी शुरू हो जाएगी और ठंडे मौसम में जो है मैं अंदर जाऊंगा। तो ये क्या करता है, फिर वापस से अपने आप को ग्राउंड के अंदर रख लेता है, और कितने वक्त तक रखता है? फॉर 7 to 8 month, यानी 7 से 8 महीने जो है अब वो वापस जमीन के अंदर चला जाता है। We depend on agriculture for food. The different seasons, summer, winter and the monsoons are the time for doing different tasks in the field. तो हम जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, यानी खेती बाड़ी होगी तभी जो है वो हमको क्रॉप्स मिलते हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं। और ये जो अलग अलग सीजन होते हैं ये हेल्प करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को। तो इसी वजह से जो है फील्ड में आप देखोगे जब गर्मी का सीजन होता है तो उस वक्त जो किसान होते हैं वो जमीनों में बीज बोते हैं, फिर वेट करते हैं बारिश जब आती है तो बारिश की पानी से जो है क्रॉप्स वो लहलाते हैं। जब क्रॉप्स विंटर आता है आते आते जो है क्रॉप्स एकदम रेडी हो जाते हैं, और जैन फरवरी में जो है वो आप देखोगे फसल एकदम तैयार होकर खड़ी हो जाती है, यानी जो क्रॉप्स होते हैं वो एकदम पक जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं, और फिर जो है उसकी कटाई होती है, और कटाई के बाद जो है फिर वो मार्केट में बिकने के लिए जाता है, फिर मार्केट से आपके घरों तक पहुंचता है। तो इस तरीके से हर सीजन जो है अपना रोल प्ले करता है हर एक लिविंग थिंग्स के लिए। वैसे ही एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर जिसके ऊपर हम टोटली डिपेंड होते हैं अपने सराउंडिंग में, वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स डिपेंड होते हैं, जैसे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करने के लिए एनिमल्स के ऊपर वो प्लांट्स डिपेंड हो जाते हैं, हम जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे सराउंडिंग में चलती रहती है, और इसी सर्कल से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बना हुआ है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस लेसन, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।